हेलो स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आईसीएससी 10th की क्वेरी है जिसमें रेकरिंग डिपॉजिट से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पे टाइम निकालना है। तो अक्सर हाँ स्टूडेंट्स को टाइम निकालने में प्रॉब्लम आता है, इसलिए ये क्वेरी मेरे पास भी आई है जिसमें स्टूडेंट का ये स्पेशली कहना था कि सर हम यहाँ पे टाइम इजीली नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम इजीली कैसे सॉल्व करेंगे। ये स्पष्ट कर दें कि हम आपको यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाले हैं, बल्कि हम आपको फुल प्रोसेस बताएँगे और इस तरीके के क्वेश्चंस को यदि आपको बनाने की आदत पड़ जाती है, तो शॉर्टकट आपको खुद मिलेगा। किसी को शॉर्टकट समझाने की या किसी से शॉर्टकट समझने की कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ आरडी अकाउंट इज 16,176 and if the monthly installment is 400 and the rate of interest is 8%, find the time period of the RD account. Okay? तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है आरडी में, आपको पता है कि आई इज इक्वल टू पी इंटू इंटू एन प्लस वन टू इंटू 12 इंटू आर बाई 100 होता है। तो जो जो हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आई यदि निकालना चाहते हैं तो आई इज इक्वल टू पर मंथ जो हमारा इंस्टॉलमेंट जमा हो रहा है वो हमारा 400 का है, तो प्रिंसिपल 400 हो गया। हमें टाइम पीरियड नहीं पता है तो एन के वैल्यू को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, एन एन प्लस वन एन बाई 2 इंटू 12 इंटू आर रेट हमको पता है 8/100। ये दोनों जीरो हमारे यहाँ से कैंसिल हो जा रहे हैं। ये 4 3 जा 12 हमारा कैंसिल हो जा रहा है। ये 2 4 जा 8 हमारा कैंसिल हो जा रहा है। तो हमें फाइनली मिल रहा है क्या, 4n n प्लस वन n बाई 3, यानी मीन्स हमारा ये इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे। और अब हमें पता करना है कि डिपॉजिटेड मनी कितना है। तो डिपॉजिटेड मनी आपका जो होता है वो डिपॉजिटेड मनी आप जो इंस्टॉलमेंट जमा कर रहे हैं पर मंथ वो एन प्लस टाइम। तो यहाँ तो हम 400 जमा कर रहे हैं और हमारा टाइम जो है वो एन है, मीन्स यहाँ पर ये हो जाएगा 400 एन के बराबर। और फॉर्मूला दिया गया है कि मेच्योरिटी वैल्यू एम भी जो है वो होता है हमारा, जो हमने डिपॉजिटेड मनी जमा किया था वो एन प्लस जो हमको इंटरेस्ट मिला वो, इन दोनों को यदि हम लोग ऐड कर दें तो हमको मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाती है। तो हमने यहाँ डिपॉजिट किया 400n और हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमारा 4n इंटू एन प्लस वन के बराबर है बाई 3। हम चाहें तो यहाँ से 4 को कॉमन कर लें, तो 4 को कॉमन करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 4n को कॉमन कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा 100n प्लस यहाँ पे मिलेगा n प्लस वन एन बाई कितना 3, इसको करली ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो ये हमारा मैच्योरिटी वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रहा है 16,176 उसके बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम लोग आते हैं तो ये हमारा 4n और इसका एलसीएम करके चलेंगे तो यहाँ 3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 300 एन प्लस वन एंड इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16,176 के बराबर। तो हम 4 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 4 जा 16, 0 4 4 जा 16 एंड 4 4 जा 16। फिर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ n इंटू 301 प्लस n आ गया और ये 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 4044 इंटू 3 आ गया, मीन्स ये आ गया हमारा कितना 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 13, 4 0 0 1 और यहाँ 4 4 3 जा 12, यानी कहने का मतलब ये हमारा आ जा रहा है लगभग कितना के बराबर 12131 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि n स्क्वायर प्लस 301n एंड माइनस 12132 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारा आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में। आपको पता है कि जनरली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ जाता है तो आप इसको फैक्टराइज तो कर सकते हैं, लेकिन ये नंबर बहुत बड़ा होने की वजह से आप इसमें इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पाते हैं। तो हम जो यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं वो बड़ी ही इजी गोइंग आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, जो कि आपको रफ में करना पड़ेगा। ओके,
तो जैसा कि हमने देखा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा था एन स्क्वायर प्लस 301 एन माइनस 100 12,132। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे a का वैल्यू जो है 1 है, यानी मीन्स एन स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे b का हमारा वैल्यू जो है वो 301 मीन्स n का कोफिशिएंट 301 है, और कांस्टेंट टर्म c जो है हमारा वो है -12132 के बराबर। तो आप सबसे पहले क्या करिए, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लीजिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, रियल वैल्यू इसके होंगे, इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, 301 का क्या कर लेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे, और -4 इंटू ए का वैल्यू 1 है एंड सी का वैल्यू हमारा -12132 के बराबर है। ओके, तो हम यदि 301 का स्क्वायर करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाता है कितना, 90601। 90601 जो आप इजीली निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आपको बहुत मुश्किल होगी। और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर इसको यदि हम लोग इंटू करें तो यहाँ देख रहे हैं ये आ रहा है 48,528। इन दोनों को हमको ऐड करने पर हमको जो नंबर मिल रहा है 139,129। अब आप इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कर लीजिए, जो कि बहुत मुश्किल नहीं होगा, और आप इसको निकाल लेंगे तो यहीं पे आप रूट भी पता कर लीजिए कि इसका स्क्वायर रूट करने के बाद कितना वैल्यू आ रहा है। यहाँ हमें देखने पे मिल रहा है कि इसका वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 373। ओके, अब यहीं से हमारी टेक्निक जो है वो स्टार्ट होती है। आप देखेंगे क्या कि 373 में फिर हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा है कि n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट डी एन टू ए के बराबर होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ -301 रख लिए प्लस -1, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 139,129, चूंकि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू था 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे करेंगे तो -301 और ये प्लस माइनस और 139,129 का स्क्वायर रूट आप देख चुके हैं, यहाँ आ गया हमारा 373 एंड बाई 2। तो ये करने पर इसका आ जा रहा है 72। केवल प्लस वाला वैल्यू लेंगे क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव में नहीं निकलेगा, इसलिए 72 बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 36। अब एक तो आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है, लेकिन जो आपके आईसीएसई में पैटर्न है उसमें ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके आपको ये आंसर नहीं मांगेगा, उसको कहेगा कि आप यहाँ स्प्लिट करके दो। तो ये काम जो भी आपको करना है वो रफ में कर लेना है, ताकि आप आसानी से क्या कर सकें, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सके, ताकि आपको आंसर मिल जाए। तो अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम तरीका क्या लगाएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास 36 आया है, तो हम एक काम करते हैं, यदि 301 में हम 36 को ऐड करें और 301 से हम 36 को माइनस करें, तो हमारे पास दोनों को अलग अलग हमको चेक करना पड़ेगा। तो यहां देखते हैं कि 3037 आ रहा है, जबकि इसको माइनस करने पर 11 माइनस 6 यानी कि 5 हो जाएगा, और यहाँ 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितना, 2 के बराबर 265। तो ये नंबर आया। उसके बाद मेरे पास जो पहले से यहाँ डिस्क्रिमिनेंट लाए थे उसको हम जो यहाँ ऐड किए थे या माइनस कर रहे हैं, उसी से यहाँ पर हम इंटू करके देखते हैं दोनों में। तो इंटू करके देखते हैं तो यहाँ देखिए आपको पकड़ में आ जाएगा 7 6 जब 42, इसका लास्ट डिजिट 2 आ रहा है। यहाँ पे यदि आप इसको इंटू करते हैं 6 5 जब 30, तो इसका लास्ट डिजिट आ रहा है 0। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है उसका लास्ट डिजिट हमारे पास 2 है, तो हमारे लिए यही वैलिड होगा। यानी क्या करेंगे हम लोग, 301 एंड 336 को क्या कर लेंगे, यहाँ पे प्लस के रूप में लेंगे। तो प्लस के रूप में लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 37। अब यदि हम 37 में से 36 माइनस करें तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 301। आप ऐसा कीजिए कि इन्हीं दोनों नंबर्स को आप यूज कीजिए स्प्लिट करने में, 337 एंड 36। तो हम आते हैं अब पिछले टर्म पे। तो हमने देखा यहाँ पर क्या कि हमें अब इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए मिल चुका है। क्या करें हम लोग यहाँ पे 337 एंड n माइनस 36n करेंगे, तो 337 में से 36n को माइनस करेंगे तो 301n आ जाएगा, और उसके बाद 12132 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया,
0। अब आप इसको आसानी से फैक्टराइज कर लीजिए। एंड n प्लस 337 एंड यहाँ पे माइनस 36 को कॉमन करेंगे तो n प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 337 इज इक्वल टू 0। एंड देन ये क्या होगा हमारा n माइनस 36 और ये हो जाएगा हमारा क्या n प्लस 337 इज इक्वल टू 0। सो हम लिख सकते हैं कि n या तो हमारा 36 होगा और नहीं तो n का वैल्यू हमारा माइनस 337 आएगा। तो हम साफ देख रहे हैं कि n का जो नेगेटिव वैल्यू है वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए हमारा n का वैल्यू कितना आएगा 36। मीन्स हमारा जो टाइम है वो 36 मंथ होगा। हालांकि आपने देखा कि जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको निकाले तो वहां n आ चुका था, लेकिन आपके आईसीएससी में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके यहाँ पर बनाने के लिए मना किया जाता है। ये इसका पैटर्न नहीं, इसलिए हमको स्प्लिट करके ही बनाना होगा। तो आप इसको आसानी से यहाँ स्प्लिट करके बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।